गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। यह बात सतगुरु महाराज जी के समय की है, जब एक सत्संगी सतगुरु से कहता है कि हे सच्चे पातशाह, मैं अपनी तकदीर से बहुत परेशान हूँ। मैं जिस काम में भी हाथ डालता हूँ उसी में असफल हो जाता हूँ। मेरा वह काम बन तो जाता है, लेकिन बाद में फिर बिगड़ जाता है और हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है। और इसी वजह से मेरे साथ कोई काम नहीं करना चाहता और मैं रोज़ाना मालिक की भजन बंदगी भी करता हूँ और उसके आगे विनती भी करता हूँ, हे मालिक, मुझ पर मेहर कर, मेरे साथ जो भी अच्छा हो। लेकिन मेरे साथ हर बार ऐसा ही होता है, मुझे हर काम में असफलता ही मिलती है। तो उसकी यह बात सुनकर सतगुरु बड़े ही प्यार से समझाते हुए कहते हैं कि मालिक अपने भक्तों के साथ कभी भी बुरा नहीं होने देता, वह तो सबके साथ अच्छा ही करता है। उसके किए गए हर कार्य में कोई राज जरूर छिपा होता है जो हमें समझ नहीं आता। जिस पर उसकी मेहर होती है, केवल वही उसके भेद को समझ पाता है। और यहाँ पर सतगुरु जी समझाने के लिए बहुत ही प्यारी साखी फरमाते हैं। सतगुरु कहते हैं कि एक गांव में एक फकीर रहते थे और जिस गांव में वह रहते थे उस गांव में पशुओं को पालने का रिवाज हुआ करता था। किसी ने अपने घर की रखवाली के लिए कुत्तों को पाल रखा था और किसी ने अपने खेतों में काम करने के लिए बैलों को पाल रखा था। तो उस गांव के सभी लोगों ने किसी न किसी जानवर को अपने काम करवाने के लिए पाल रखा था। तो वह जो फकीर उस गांव में रहते थे, वह सदा ही मालिक की रजा में राजी रहते थे। एक दिन उस गांव के सभी कुत्ते मर जाते हैं और जब यह बात गांव वालों को पता चलती है तो वे भागे भागे उस फकीर के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, हमारे गांव के सभी कुत्ते मर गए हैं। हमें लग रहा है कि कोई महामारी फैल गई है जिसके कारण हमारे गांव के सभी कुत्ते मर गए हैं। तो यह बात सुनकर वह कहते हैं कि कोई बात नहीं, इसमें भी अल्लाह की कोई मर्जी होगी, तुम चिंता मत करो। और दूसरे ही दिन उस गांव के दूसरे जानवर भी मर जाते हैं। जैसे ही किसी के बैल मर जाते हैं, किसी की मुर्गी मर जाती है और तीसरे दिन भी ऐसा ही होता है। तो गांव वाले परेशान होकर उस फकीर के पास जाते हैं और कहते हैं, हे गुरुदेव, पहले तो हमारे गांव के सभी कुत्ते मर गए थे और उसके बाद हमारे पशुओं की मृत्यु होने लगी है। किसी के बैल मर रहे हैं तो किसी के मुर्गे मुर्गियां मर रहे हैं। यह अवश्य ही कोई ऐसी महामारी है जो हमारे जानवरों को मार रही है। हमें जल्दी से जल्दी इसका कोई उपाय करना होगा, नहीं तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इसके बिना हमारे काम रुक जाएंगे। हमारी खेती हमारे बैलों की वजह से ही होती थी और कुत्ते हमारे घर वालों की रखवाली किया करते थे, लेकिन अब तो सभी जानवर मर गए हैं। अब हमें अपनी चिंता सताने लगी है कि कहीं यह महामारी हम इंसानों में ना आ जाए। तो कृपया करके हमें इसका उपाय बताएं कि हमें अब क्या करना चाहिए। तो उनकी यह बात सुनकर वह फकीर कहता है कि इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। वह कुल मालिक जो सृष्टि को चला रहा है, क्या उसको यह सब पता नहीं है? क्या उसे हमारी परवाह नहीं है? वह सब जानता है, इसलिए हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें सब कुछ उस कुल मालिक पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो होता है उसी की मर्जी से होता है। हम तो उसके हाथ की कठपुतलियाँ हैं, उसके इशारों पर नाचते हैं। उस फकीर की यह बातें सुनकर कुछ गांव वाले नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि पिछली बार भी जब ऐसा ही हुआ था तब भी इन्होंने ऐसा ही कहा था कि सब कुछ उस मालिक की मर्जी से हो रहा है, जबकि ऐसा कैसे हो सकता है? सभी जानवर एक साथ इकट्ठे कैसे मर सकते हैं? हमारा इतना नुकसान हो गया है और यह ऐसी बातें कर रहे हैं। तो कुछ गांव वाले नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके कुछ दिनों के बाद ही रात के समय उस गांव में डाका पड़ जाता है
डाकू लूट मार करते करते उस गांव में भी आ जाते हैं। देखते हैं कि पूरा का पूरा गांव वीरान पड़ा है। यहाँ पर कोई हलचल नहीं हो रही। गांव में कोई कुत्ता दिखाई नहीं दे रहा, कोई बैल दिखाई नहीं दे रहा। तो यह सब देखकर जो डाकुओं का सरदार होता है वह कहता है कि यह गांव वीरान पड़ा है, लगता है यहाँ कोई नहीं रहता, आगे चलो। किसी दूसरे गांव में जाकर लूट मार करते हैं। तो वह इस गांव को छोड़कर चले जाते हैं और सुबह होती है तो गांव वालों को इस बात की खबर होती है कि डाकू दूसरे गांव से लूट मार करते हुए हमारे गांव में भी आए थे, लेकिन हमारा पूरा का पूरा गांव वीरान पड़ा हुआ था, क्योंकि किसी के घर में भी कोई पालतू जानवर नहीं बचा था, जिससे कि उनको इस बात की खबर होती कि इस गांव में भी लोग रहते हैं। तो सभी बात गांव वालों को पता चलती है। तो फिर भागकर उस फकीर के पास जाते हैं और सभी उनके पास इकट्ठे हो जाते हैं। तब वह फकीर गांव वालों को समझाता है कि हमें कभी भी मालिक से किसी भी बात की शिकायत नहीं करनी चाहिए कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वह जो भी करता है हमारे लिए अच्छा ही करता है। अगर वह हमें मार भी डालता तो उसमें भी हमारी इच्छा ही छिपी होती। वह मालिक हमें इसलिए मृत्यु नहीं देता कि हमारा समय संसार में पूरा हुआ है, वह हमें इसलिए मृत्यु देता है कि उस समय हमारा मर जाना ही हमारे लिए अच्छा होता है। इसलिए वह हमें मृत्यु देता है और इंसान कभी कभी उसकी रजा को नहीं समझ सकता, क्योंकि बच्चा जब पेट में होता है अभी कुछ ही महीने हुए होते हैं और वह मालिक बच्चे में जान डाल देता है और हम माँ के पेट में बिना स्वास्थ्य के रहते हैं। जो मालिक हमें बिना स्वास्थ्य के माँ के पेट में रख सकता है और हमें बिना मुंह के माँ के पेट में भोजन दे सकता है, क्या वह इस संसार में हमारी रखवाली नहीं कर सकता? क्या उसको नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है? हम किस बात की उसके आगे शिकायत करते हैं? वह जो भी करता है हमारे लिए अच्छा ही करता है। हमें तो केवल उसका शुक्र करना चाहिए, उसकी रजा में रहना चाहिए। और जो शुक्र नहीं करता उसके ऊपर से वह मालिक अपनी दया मेहर के हाथ खींच लेता है। तो हमें ज़िंदगी में कभी भी मायूस नहीं रहना चाहिए, सदा ही उसका शुक्र करना चाहिए। जो भी उसने हमें दिया है हमें उसका शुक्र करना चाहिए। दुख में भी उसका शुक्र करना चाहिए और सुख में भी उसका शुक्र करना चाहिए। यह बात तो केवल वही समझ सकता है जिसके ऊपर उसकी दया मेहर होती है। अंत में सतगुरु कहते हैं तो ज़िंदगी में कभी भी हमें मायूस नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, उसकी दी गई दातों का शुक्र करना है, उस मालिक की भजन बंदगी के लिए वक्त निकालना है। अगर आपको साखियाँ सुनना अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। राधा स्वामी जी।